जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदसौर के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो साथियों 2017 में महाराष्ट्र में जो किसानों की फसलें हैं, दूध है, सब्जी है, इन सबको रेट को लेके एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया और ये मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी ये आंदोलन पहुंचा। ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में लगातार इस मांग को लेके कि हमें C2+ के हिसाब से फसलों के रेट दिए जाएं, दूध के रेट दिए जाएं, सब्जी के रेट दिए जाएं, इस मांग को लेकर लगातार वहां धरना चल रहा था। इसी बीच में जिस तरह से अब आंदोलन में देश के लिए आह्वान करते हैं कि भाई आज बंद करना है, आज भूख हड़ताल करनी है या आज मतलब पुतला जलाना है, इसी तरह से वहाँ का जो मोर्चा था उसने ये आह्वान किया था कि बाज़ार बंद करवाए जाएं। ये मंदसौर ज़िले में पीपली मंडी एक बाज़ार है, उसमें बंद कराते हुए किसान जो हैं वो घूम रहे थे। एक दुकानदार जो था वो पुलिस का दलाल था, उसने बजाय दुकान बंद करने के किसानों पे लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसमें 2 किसानों के सिर फटे और वो जब थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट लिखने की बजाय पुलिस ने उनको गालियां देकर थाने से भगा दिया। इस बात से पूरे क्षेत्र के अंदर नाराज़गी फैली और अगले दिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं पिपलिया मंडी इकट्ठे हुए और रोड जो है वो ब्लॉक हो गया। बगैर कोई वार्निंग दिए पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई, वाटर कैनन नहीं छोड़ी और उन्होंने सीधी गोलियां जो हैं वो ऊपर के हिस्से में मारी ताकि लोग तुरंत जो है हताहत हो जाएं। इस गोली कांड में जो ये 6 साथी हैं ये एट दी स्पॉट मरे थे और इनके सबके जो गोलियां लगी हुई थी वो सीने से ऊपर लगी हुई थी। दूसरी ये बात है कि इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट थे, 20 साल के और 30 साल के बीच के ये सब नौजवान थे। उसके बाद जब ये गोली कांड हो गया तो हमारी एक टीम जिसमें मैं भी मौजूद था, हम वहाँ गए। उस दृश्य का हम किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, जिन घरों के इन नौजवानों ने इस आंदोलन में जान दी। और इस आंदोलन के बाद जो है ये पूरे देश के अंदर किसान संगठनों का एक बड़ा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी और उसी से इसको लगातार किसान आंदोलन को धार देने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में 200 संगठन थे। इन सब ने जो है काम किया। पूरे देश के अंदर 6 चरणों में यात्राएं चलाई और शहर शहर और हर जगह जाके जनसभाएं की और आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। इसी बीच में सरकार जो है बजाय एमएसपी का कानून बनाने के या कर्ज माफ़ करने के, ये जो 3 काले कानून हैं जो किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों को सौंपने का काम करेंगे, ये कानून थोप दिया। आपके किसान 2017 में शहीद हुए थे और यह आंदोलन चल रहा है तो 26 जनवरी को भी घटना घटी थी जिसमें नवनीत नाम के किसान की डेथ हो गई थी। उससे पहले मैं रोक रहा हूँ आपको, एक जानकारी आपके लिए कि उस आंदोलन में धर्मपाल जी बंद रहे थे मंदसौर वाले में, तो इनका भी हम माल्यार्पण करके आज स्वागत कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए कि आज भी किसानों पे उसी तरह से लाठीचार्ज की जा रही है। जैसा कि अभी हरियाणा से खबरें आ रही है कि कुछ किसानों को वहाँ पे गिरफ्तार कर ली है पुलिस। वहाँ पे सारे किसान नेता पहुँचे हुए हैं। क्या लगता है कुछ नतीजा निकल पाएगा? देखिए, हमें कोई ताज्जुब नहीं है, सरकार जो भी बनती है वो पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए बनती है, पूंजीपतियों के हितों के साधने के लिए बनती है। और जब हम पूंजीपतियों के और हमारे बीच में ये लड़ाई खड़ी है तो सरकार हमें रसगुल्ले नहीं खिलाएगी, हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे किसान जो भी घरों से निकल रहे हैं वो यहाँ रसगुल्ले खाने नहीं आ रहे,
वो पुलिस की लाठियां, गोली, जेल सब कुछ झेलने के लिए इस आंदोलन को अंतिम तक लड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और सरकार को जितना दम लगाना है उतना दम लगा ले। बहरहाल सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये जो कानून हैं ये वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी महामारी का समय है, सरकार कह रही है कि हम महामारी पे समय ध्यान दे या किसानों पे ध्यान दे। देखिए ये महामारी है, लेकिन सवाल ये है कि महामारी उस समय नहीं थी जब ये काले कानून सरकार ने पास किए। पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को, सबको घर में घुसेड़ दिया, बोलती बंद कर दी। क्या वही समय अध्यादेश लाने के लिए था? अध्यादेश आता है किसी विशेष परिस्थिति में आता है। लेकिन वो जो मोदी जी कहते थे कि आपदा को अवसर में बदल दो, तो मोदी जी आपदा को अवसर में बदलने के चक्कर में थे। लेकिन अब उनके लिए आपदा में अवसर बदलने की जगह ये जो है उनके गले की हड्डी बन गया है ये आंदोलन। या तो मोदी जी जाएंगे या फिर किसान जाएंगे। लेकिन किसानों पर ये आरोप लग रहा है कि महामारी में आंदोलन से ये महामारी फैल रहा है और कुछ किसानों को भी इस तरह से कोरोना हुआ, तो इस तरह से टीवी डिबेट में भी हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि बॉर्डर पे एक लड़की जो मरने के बाद पता चला, उसके अलावा एक भी आदमी को किसी बॉर्डर पे कोरोना नहीं हुआ। और इनका तो हिसाब ये है, पिछले साल वो जमात वालों को लगा दिया कि कोरोना इन्होंने फैला दिया, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो एक भी आदमी को कोरोना नहीं निकला। अब किसानों को कह रहे हैं ये कोरोना फैला रहे। अरे भाई हम तो कोरोना ही फैला रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन तुमने तो पूरे देश के सामने भूखों मरने के हालात पैदा कर दिए। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले तो लोग भूख से मर जाएंगे। वो क्या कहते हैं, वो तो खालिस्तानी भी बताते हैं, आतंकवादी भी बताते हैं, नकली किसान भी बताते हैं, अभी भी बता रहे हैं। तो भाई उनके बताने पे हम चलेंगे। वो सरकार अपनी योजना से चलेगी, हम अपनी योजना से चलेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक है ब्रजेश मोहन करके, वो बयान देते हैं कि जिनको लगता है कि महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, तो वो पेट्रोल यूज़ करना छोड़ दे, खाना पीना करना छोड़ दे। ऐसा बेतुका बयान को कैसे देखें? ये जितने मंत्री भाजपा सरकार में बैठे हैं, ये ऐसे मंत्री हैं कि एक कहानी हमारे फादर सुनाया करते थे कि अमरोहे के सैयद बोले कि भाई जिस गेहूं की रोटी पूरा देश खाता है, उस गेहूं का पेड़ कितना बड़ा है। किसान से वो बोले पेड़ दिखाओ। बोले साहब ठीक है परसों ले आएंगे। तो उन्होंने पेड़ आने से पहले अपना गेट गिरवा दिया कि जितना बड़ा पेड़ है तो वही दरवाजे में वो कैसे निकलेगा। अब वो जब हाथ में लेके आया तो उन्होंने देखा वो छोटा सा पेड़ था। तो इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है इसकी जनता की क्या हालत है। आज बगैर पेट्रोल डीजल लिए क्या कोई आदमी इधर से इधर चल सकता है? हम पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे, क्या बस में चलना बंद कर देगा किसान? क्या ट्रेन में चलना बंद कर देगा किसान? जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर दाम नहीं बढ़ता? हम उससे मंत्री से ये पूछना चाहते हैं। इससे पहले बीजेपी के मंत्री और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वो कहती थी कि प्याज के दाम जब बढ़ते थे तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ, और आज उनके मंत्री विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या ऐसे बयान देना कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है जैसे मतलब गूलड़ का फूल देख लिया। भाई इन्हें तो जनता की समस्याओं से, जनता की दिक्कतों से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। इन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें देश की जनता का पता ही नहीं है कि किस हालत में जी रही है। क्या लोग भूख से मर रहे हैं देश के अंदर? ये भी गलत है। क्या लोग सर्दियों में बगैर कपड़े के मर जाते हैं शीतलहर में? ये भी गलत है। अब इनका क्या करें? लेकिन सरकार तो कह रही है कि देश तरक्की कर रहा है, देश विश्व गुरु बनने वाला है। हाँ, देश विश्व गुरु भी बन रहा है और तरक्की भी कर रहा है। विश्व गुरु इस मायने में बन रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम घूम के मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि ये देश बिल्कुल नंगा हो चुका है। जबकि इस देश के पास कमाने वाले जितने हाथ हैं और जितनी उपजाऊ इस देश के पास ज़मीन है, इतनी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो वो तो इसका नाम पैदा कर रहे हैं, वो तो गुरु बना रहे हैं। एक तो बेरोजगारी का गुरु बना दिया, भिख मंगा देश को बना दिया। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं ये? इनके पास और है क्या? लेकिन उनके चाहने वाले बोलते हैं कि 2024 में फिर से आएगा तो मोदी ही।
अब ये तो 2024 में देखा जाएगा कौन आएगा, क्या पता कोई और विस्फोट का गोला हो, जैसा पिछले चुनाव में था 2019 के 40 जवान मरवा गए और पूरे देश को भुना लिया उसने। तो अब भी हो सकता है, अब क्या पता आपका 400 मरवा दे और देश की भावनाओं को भुना ले, तो ये तो उनके पास होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस आंदोलन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मोदी आएंगे या राजीव आएंगे या मुलायम आएंगे या अखिलेश आएंगे या मायावती आएगी या ममता आएगी, लेकिन सवाल तो ये है कि इस आंदोलन ने ये इनको सबको दिखा दिया। रुकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन को चुनाव से लेना देना नहीं है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो किसान नेता वहाँ पे पहुँचे थे। वो तो जब आंदोलन चल रहा है और लड़ाई चल रही है तो जहाँ हमारा मौका लगेगा वहाँ हम इन्हें कमज़ोर करेंगे, लेकिन किसी चुनाव के किसी व्यक्ति के आने से जाने से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। आखिर कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन तो ये शुरू हो गया, ये आंदोलन तो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी पे कानून नहीं बनाती। बाकी बात बाद में होगी, पहले इसको तो माने, और जब तक इसको मानेंगे नहीं तब तक यहाँ से किसान जाने वाला है नहीं। हमने बीमारी भी झेल ली, हमने ओले भी झेल लिए, हमने आंधी भी झेल ली, हमने शीतलहर भी झेल ली और हमने गर्मी भी झेल ली, और अब हम बरसात की तैयारी कर रहे हैं। पक्के टेंट बना रहे हैं, ऊंचे टेंट बना रहे हैं और बाकायदा ऊपर से बढ़िया पन्नी डाल के हम मजबूत बना रहे हैं। तो हमारा इरादा तो पूरा है। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदसौर के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे।